हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। हम लोग इस चैनल में जनरली फार्मा रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। मोस्टली जीपैट एंड नाइपर जेईई एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन होता है यहाँ पे। उसके अलावा कोई भी नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नोटिफिकेशन हो या फिर कहीं भी वैकेंसी रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो वो भी इस वीडियो में आ जाता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन ऑन रखो, ताकि जब भी हम वैकेंसी रिलेटेड वीडियो रिलीज करें या फिर कोई भी एग्जाम स्ट्रेटेजी रिलेटेड तो आप तक पहुंच जाए। तो आज हम लोग वीडियो में जिस बारे में बात करेंगे वो तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया है। हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी टू क्रैक CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एग्जाम क्या होता है क्या नहीं, उसका रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो और बनाया है जहाँ पे हमने डिस्कस किया है नोटिफिकेशन रिलेटेड टू दिस एग्जाम, कब इसका फॉर्म फिलअप करना है, कब ये एग्जाम होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा या फिर मेरा चैनल में है, आप जाके वो एग्जाम देख सकते हो। अगर किसी ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया, फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, जल्दी से आप फॉर्म फिलअप कर लो। 1 सितंबर लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लो। लास्ट डेट तक जाओ ही मत, 1-2 दिन पहले ही ये फॉर्म फिलअप कर लो। और आगे जाने से पहले मैं बोल दूं, मैंने 2018 में CUCET क्रैक किया था। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिया था, मैंने क्रैक किया था। उसके अलावा CUCET के अलावा मैंने जीपेट क्वालिफाई किया ट्वाइस और नाइपर जेईई क्वालिफाइड किया, और मैंने गेट केमिस्ट्री फील्ड से भी क्वालिफाइड किया लास्ट ईयर। तो चलो वीडियो में जाते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरह से क्या कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख के रखा हूँ जो थोड़ा देर बाद आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले CUCET रिगार्डिंग कुछ बातें मैं और बोल दूं। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है और यहाँ पे MCQ क्वेश्चन आएगा। आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसका एक सही होने पे, करेक्ट होने पे आपको +1 मिलेगा, और अगर नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप गलत कर दिया तो -0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये था कुछ एग्जाम का थोड़ा स्केलेटन। और उसके आगे मैं बोलूँ कि एग्जाम में बेसिकली इस एग्जाम में आपको 2 आवर्स मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए, जो कि काफ़ी कम है। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, या फिर आपको बहुत फास्ट क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। देखो, जो भी ये 100 क्वेश्चन आएगा, वो इस 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन पोर्शन होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका बेसिक क्वांट्स आ जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग आ सकता है, या फिर थोड़ा बहुत जीके या फिर करंट अफेयर्स बोल लो, ये सब भी आ सकता है। और पार्ट बी में आएगा आपका, जो आप जिस फील्ड से ये एग्जाम देने जा रहे हो उसी फील्ड से आएगा। तो मैं फार्मा ग्रेजुएट था, तो मैं फार्मा फील्ड से ही मेरा क्वेश्चन आया था सभी का सभी। और मैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिया था, बट मैंने थोड़ा रिसर्च किया UG स्टूडेंट के लिए, ताकि उनके लिए भी थोड़ा बहुत मैं कुछ स्ट्रेटेजी बोल पाऊँ। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे थोड़ा ही कुछ पोर्शन लिख के रखो। जैसे पार्ट ए का हो गया 25 मार्क्स, 25 मार्क्स बोलो या फिर 25 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। उसमें एप्टीट्यूड पोर्शन बोल के मैंने लिख के रखा, आप जनरल एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो। और पार्ट बी में 75 मार्क्स, और मैंने लिख के रखा वो ओन सब्जेक्ट, मतलब आप जिस सब्जेक्ट से देने जा रहे हो उस सब्जेक्ट रिलेटेड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ए, या उसके बाद डिस्कस करेंगे पार्ट बी। सबसे पहले पार्ट ए में क्या क्या चीजें आ सकता है, जो कुछ मैंने जब दिया था, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, उसमें मुझे मिला सबसे ज्यादा क्वांट रिलेटेड पोर्शन, या फिर आप बोलो बेसिक मैथमेटिक्स, जो काफी बेसिक है, क्लास 10 या फिर उससे भी नीचे लेवल का ही था। तो आप जो भी लोग इस तरह से सोचता हो कि जनरल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स वगैरह आएगा, और मेरा तो 11-12 में मैथ्स नहीं था, ये सब कुछ चीजें जो स्टूडेंट का माइंड में आता है, तो इसके रिगार्डिंग आपको डरना नहीं है, क्योंकि बेसिक मैथ्स आता है जो क्लास 10 लेवल या फिर उससे भी नीचे लेवल का होता है, काफी इजी होता है, आप वो सब कर लोगे थोड़ा भी अगर आपने रिवीजन किया तो वीडियो को लास्ट तक देखो, ताकि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल जाए कि किस तरह से आप क्रैक करना है, क्योंकि टाइम भी कम है। इसी दिन का अंदर आपको प्रिपेयर करना है। एग्जाम 15 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक होगा, तो आप लास्ट तक देखो वीडियो को। तो सबसे पहले देखो, एप्टीट्यूड पोर्शन में क्या क्या आ सकता है, जीके आ सकता है। तो जनरल नॉलेज में आप किस तरह का पोर्शन कवर करना है, देखो जनरल नॉलेज मतलब 2 तरह का पोर्शन वहाँ पे आ सकता है। एक होता है स्टैटिस्टिक जीके, जो स्टैटिक जीके होता है वो काफी मतलब कभी भी सेंस नहीं होता,
वो हर किसी टाइम में सेम ही रहता है, जिसके लिए इसका नाम पड़ा है स्टैटिक जीके। तो इसमें बेसिकली किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वर्ल्ड war 2 कब हो गया था, या फिर इंडिया कब इंडिपेंडेंस हुआ, इतना इजी तो नहीं आएगा। तो इस तरह का चीजें आपको पूछा जाता है जो पास्ट रिलेटेड होता है, और वो हमेशा सेम ही रहता है। और उसके अलावा दूसरा जो जीके होता है वो होता है आपका करंट अफेयर्स, मतलब अभी क्या चल रहा है। जैसे अभी रिसेंटली ओलंपिक हो रहा था और फिर से पैरा ओलंपिक होने जा रहा है, तो इस तरह का रिगार्डिंग जो भी अभी एनवायरमेंट में चल रहा है, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का इशू है, तो इस तरह का कुछ भी आपको वहां पे पूछ सकते हैं। और देखो ये सब चीजें आप कहाँ से कलेक्ट करोगे। देखो अगर आपके पास कहीं भी बुक स्टॉल हो या फिर ऑनलाइन से भी आपको स्टैटिक जीके का कोई बुक मिल जाएगा, जिसमें हमेशा चीजें को अच्छे से लिखा रहता है, तो आप वो बुक फॉलो कर सकते हो। और करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब में कुछ वीडियो मिल जाता है, जैसे लास्ट 1 महीने का करंट अफेयर्स वहां पे मिल जाता है, 2 महीने का मिल जाता है। तो इस तरह का वीडियो से भी आप कर सकते हो, या फिर कुछ बुक वगैरह मिल जाता है, या फिर न्यूज़पेपर हो गया। हालांकि न्यूज़पेपर वगैरह इस एग्जाम के लिए इसे टाइम भी कम है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने से हो जाता है, क्योंकि उसके लिए पहले से थोड़ा बहुत देखना होता है। तो आपको जहां भी कम टाइम में ज्यादा सोर्स मिल रहा है, आप उस तरह का चीजें को टारगेट करो कि आपको पोर्शन कवर हो जाए। उसके अलावा बोलूं, अगर किसी के पास ये बुक है जो मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, तो ये बुक आप अगर आपके पास है तो आप इस बुक से कवर कर सकते हो। और इस बुक का भी पूरा पोर्शन नहीं करना है, क्योंकि ये काफी वॉल्यूम बुक है, और ये इतना ज्यादा ऐसा नहीं कि 2 दिन में आपका हो जाएगा। आपको कुछ सारी चीजें पता होना चाहिए कि जीके का जनरली स्टैटिक जीके जो होता है वो कौन सा रिलेटेड ज्यादा आता है। तो वो साइंस रिलेटेड ज्यादा आता है, तो आप साइंस रिलेटेड ज्यादा देखना। यहाँ पे साइंस का जो भी पोर्शन होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक थोड़ा सा पोर्शन है जो आप 3 से 4 घंटे में कवर कर लोगे। तो इस तरह का चीजें आप देखना है कि जल्दी से जल्दी कैसे करना है। जैसे मैं यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का एग्जाम दिया था, आई थिंक कुछ महीने पहले दिया था। तो वहां पे जो भी जनरल जीके का पोर्शन आया था, सभी का सभी साइंस रिलेटेड था। ऑलमोस्ट सभी जीके साइंस रिलेटेड था, थोड़ा बहुत जियोग्राफी रिलेटेड भी था। तो उस तरह का जहां भी एग्जाम होता है, साइंस रिलेटेड जीके ज्यादा आता है। उसके अलावा जो भी आपका नेक्स्ट पोर्शन हो गया एएलआर, लॉजिकल रीजनिंग, या फिर क्वांट्स, दूसरा हो गया क्वांट्स। तो इस तरह का पोर्शन के लिए आप क्या देख सकते हो, एक बुक मिलता है आई थिंक जनरल एप्टीट्यूड के लिए, अग्रवाल बोल के, आप वो बुक देख सकते हो। या फिर आपके पास अगर किसी के पास ये बुक है, तो ये बेसिकली सीएसआई नेट के लिए बनाया हुआ बुक है, बट ये बुक काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें हर कोई चीजें काफी सिस्टमेटिक तरीका से दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे था, तो मेरे पास मैं ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड में जो भी पोर्शन आता है सभी कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और इस बुक का जो भी राइटर है ना, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, वहां से भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोर्शन हो गया, ये तो हो गया जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन। और उसके बाद जो भी आपका खुद का फील्ड का है, उसको आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे। तो इसके लिए मैं बोल दूं, चाहे आप कोई भी फील्ड से हो, किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, तो आप हमेशा कुछ चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करने जाओगे, कुछ चीजें ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहला चीज जो आता है आपका सिलेबस। आपको एक बार सिलेबस देखना है, और सिर्फ सिलेबस देखने से कुछ नहीं होगा, उस सिलेबस को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपेयर करो। क्योंकि जो भी अगर आपने 1-2 भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, तो आपको आइडिया रहता है कि जो भी हमारा सिलेबस होता है उसका 100% पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे लिए। उसमें कुछ पोर्शन होता है जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, और वो पोर्शन आपको कभी मिस नहीं करना है। तो वो पोर्शन आपको कैसे मिलेगा, उस पोर्शन के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। आपको प्रीवियस 1 और 2 साल की क्वेश्चन कलेक्ट करना है, और वहां से आपको मैच कराना है कि कौन सा पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और सबसे पहले, क्योंकि टाइम अभी कम है, अगर टाइम बहुत ज्यादा होता तब इतना इशू नहीं है, मगर टाइम कम है, तो सबसे पहले जो पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसी पोर्शन को कंप्लीट करो। उसके बाद अगर टाइम मिल गए तो सेकंड पोर्शन में जा सकते हो। उसके अलावा कुछ बातें और हैं, जैसे पार्ट ए एंड पार्ट बी होगा, एक ही क्वेश्चन में रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पार्ट बी को टारगेट करना है। पार्ट बी 75 क्वेश्चन आप जल्दी से कर लो, 2 आवर्स है, उस हिसाब से आप टाइम एडजस्ट कर लेना। 1.5 आवर्स में 75 क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद लास्ट 30 मिनट आप
पार्ट ए को दे देना। ये बातें मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, जब आप पार्ट ए करने जाते हो, जैसे कुछ सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ गया या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आ गया जहाँ पे आप कभी कभी स्टक हो जाने का चांस है और आपको टाइम पता नहीं लगता। काफ़ी बच्चों को इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है कि टाइम पता नहीं लगता, 1 घंटा तक आप सिर्फ 25 क्वेश्चन के लिए भी वेस्ट कर लोगे और उसके बाद आपका खुद का जो पोर्शन है वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा जो स्ट्रेटेजी है, मैं यही यूज़ किया था कि पार्ट बी को मैंने जल्दी से कर लिया था, क्योंकि पार्ट बी मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था जो काफ़ी इजी था, बोल सकते हैं। इतना इजी भी नहीं था क्योंकि उसी टाइम मैंने जीपेट भी क्वालिफाई किया था और मेरा प्रिपरेशन काफ़ी ठीक ठाक था उस टाइम फार्मा बैकग्राउंड में। तो मैंने उस टाइम पार्ट बी को बहुत जल्दी कर लिया था। आई थिंक 1 आवर से या फिर 65 मिनट तक मैंने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद पार्ट बी कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद पार्ट ए को मैंने धीरे धीरे कर लिया। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का खुद प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है। जैसे उनमें से एक हो गया टाइम मैनेजमेंट। 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन ऐसा इतना ज़्यादा इजी काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप जितना हो सके मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, एटलीस्ट 2 से 4 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लो। और अभी सबसे पहले आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि 1 महीने के अंदर किस तरह से आप इस पोर्शन को कवर करोगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको पहले कवर करना है, साथ ही साथ पार्ट ए को भी देखना है। और मैं एक बात बोल दूं, कुछ बच्चे पार्ट ए को टोटली इग्नोर कर देते हैं। इस तरह से इग्नोर करने से मुझे नहीं लगता कि CUCET क्रैक हो जाएगा आपका, क्योंकि इस बार CUCET थोड़ा कट ऑफ हाई होने का चांस है, क्योंकि सीधे सब कुछ लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी लोग ऑनलाइन में पहले से प्रिपेयर कर रहा था। और ये एग्ज़ाम जनरली 3-4 महीना पहले होता है, बट अभी कोविड की वजह से काफ़ी देर तक आ गया है। तो और काफ़ी लोग इस एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा इस बार कट ऑफ हाई हो सकता है। तो कट ऑफ रिगार्डिंग में बोलूँ तो देखो, कट ऑफ रिगार्डिंग कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि कट ऑफ कितना होता है। आपको कट ऑफ का ज़्यादा टारगेट नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट देना होता है ताकि आप जितना भी आए आप देख लेना। बाकी कट ऑफ अगर फार्मा बैकग्राउंड का बोलूँ, अगर 60+ आपने स्कोर कर लिया तो आपको सीट मिल जाएगा। हालांकि कट ऑफ चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए मैं ये सब चीज़ों में न्यूट्रल रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि कट ऑफ हमेशा क्वेश्चन के ऊपर या फिर उस साल कितने बच्चे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके अलावा और कुछ चीज़ें जो आपको मुझे बोलना था कि ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ नहीं है। काफ़ी लोग इसको बहुत ज़्यादा टफ सोचते, बिल्कुल टफ नहीं है, आप क्रैक कर लोगे। और कोई भी लोग जो फार्मेसी बैकग्राउंड से है उनके लिए मैं एक बात बोल दूं, अगर आप जीपेट का प्रिपेयर किया था तो आपके पास एडवांटेज है कि आपने मटेरियल वगैरह थोड़ा कलेक्ट करके रखा होगा या फिर आपने अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाया होगा, तो आप उस चीज़ों को फिर से एक बार रिवाइज करके जल्दी से क्रैक कर सकते हो। और कुछ बच्चे जो रिगार्डिंग स्कॉलरशिप बोल रहा था, देखो स्कॉलरशिप जो आता है वो आपका जीपेट की वजह से आता है, तो आप इतना टेंशन मत लो, स्कॉलरशिप तो आपको मिल जाएगा। बात यह है कि आप CUCET भी एक बार क्रैक कर लो, काफ़ी इजी होता है ये एग्ज़ाम, क्रैक कर सकते हो। और कुछ बच्चे जो अभी तक कहीं पे एडमिशन नहीं हुआ या फिर जीपेट ही नहीं हुआ था लास्ट ईयर, उनको मैं बोल रहा हूँ आप CUCET क्रैक करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो रादर देन किसी भी प्राइवेट या फिर कहीं भी कॉलेज से। तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रहता है। और जो भी बच्चे 12 पास हो उनके लिए मैं बोल दूँ, आप एक बार प्रीवियस ईयर का कोई भी एक क्वेश्चन देख लेना, और पोर्शन ए में जो आता है वो जनरली ऑलमोस्ट सेम आएगा आपका। हाँ, अगर आप पीजी के लिए दे रहे हो जो बच्चे, उनका लेवल और यूजी लेवल का बच्चे का पोर्शन ए ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, या फिर यूजी लेवल का थोड़ा ज़्यादा ही इजी हो सकता है, बोल सकता है। क्लास 10, 9 उस तरह का सब्जेक्ट से आ जाएगा। और उसके अलावा आप जिस सब्जेक्ट से दे रहे हो उसी सब्जेक्ट रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। जैसे आप केमिस्ट्री से अगर दे रहे हो तो क्लास 11-12 का केमिस्ट्री आप एक बार रिवाइज कर लेना जल्दी से जल्दी। अगर आप किसी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होगा तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि 1 महीना है। अगर आप प्रिपेयर नहीं भी किया हो तो तब भी आप कर सकते हो, आप थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर करो। और क्लास 12 को ज़्यादा या फिर क्लास 12 से ज़्यादा आ सकता है, या फिर 11-12 में जहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसी पोर्शन को आप टारगेट कर सकते हो। और आपको अगर कुछ भी
और हेल्प चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं इसके रिगार्डिंग और वीडियो बना दूंगा। और एक बात है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, तो आप सिंपली क्रोम में जाना है और COCET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल के आप सर्च करो, तो वहाँ पे कैरियर्स 360 उनका कुछ आर्टिकल आ जाता है जहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है, और उसके बाद वो लोग आपको डाउनलोड करने मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिस्ट है, आपको जिस भी फील्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको आपका ईमेल आईडी वगैरह देके थोड़ा प्रोसेस करना होता है और उसके बाद आपको मिल जाएगा। और लास्ट में एग्जाम आने से पहले मैं एक लास्ट मिनट टिप्स दे दूंगा COCET रिगार्डिंग, क्योंकि मैं दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी लास्ट मिनट टिप्स देता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होता है बच्चे के लिए। तो आप प्रिपेयर करो, गुड लक एंड चैनल में बने रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और एग्जाम से पहले एक लास्ट मिनट टिप्स आ जाएगा। और फॉर्म फिलअप चल रहा है, जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू शेयर माई वीडियो। थैंक यू।